आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस का सिलेबस है उसमें मेंशन किया हुआ है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज की वीडियो हम बनाएंगे कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, ठीक है। जो कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं उसके ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, बोल रहे हैं तो हैं हम कब से ही। कम्युनिकेबल आपको पता है कम्युनिकेशन भी होता है ना, कम्युनिकेट करना किसी के साथ, जैसे आप मैसेज करते हो या फ़ोन कॉल करते हो, ये भी क्या होती है, कम्युनिकेट। या फिर किसी के साथ कांटेक्ट में आना, वो भी क्या है, कम्युनिकेबल। जो बीमारियां कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल, ठीक है। जो बीमारियां डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल बीमारियां, और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने से होती हैं वो क्या होंगी, नॉन। जैसे बोलते हैं ना कि अभी लेटेस्ट ही जो चल रहा था कोरोना वायरस, है ना, कोरोना, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है, किसी से ट्रांसफर हो जाएगा, उसके जुकाम से, फीवर से, मतलब वायरस फैल रहा है, तो वो भी कौन सी बीमारी है, कम्युनिकेबल, ठीक है। जो कांटेक्ट में आने से फैलती है वो होगी कम्युनिकेबल। अब जैसे कैंसर है, वो डेड सेल से है ना, बॉडी के अंदर ही बनता है, वो नॉन कम्युनिकेबल। हमारा क्या है, कम्युनिकेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कास्ड बाय वायरस। इन्होंने 4 बीमारियां दी हैं और बोला है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है, ठीक है। अब जो डिजीज होती है जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ठीक है, ये होते हैं टाइप। अब वायरस के बारे में पूछा है कि कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है। पहला दिया है कॉलरा, दूसरा ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा लिप्रोसी और फोर्थ चिकन पॉक्स। जो वायरस से होने वाली है वो है कॉलरा। कॉलरा क्या होता है, कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कॉलरा बैक्टीरिया, जैसे आप गंदा खाना, फूड, ठीक है, उल्टियां आ गई, तो ये किससे होता है, हम बोलते हैं कि हाँ हमने गंदे बैक्टीरिया खा लिए, तो ये बैक्टीरिया से होती है। टीबी बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना। पहला नंबर तो टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। अब पूछेंगे टीबी किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो ये बैक्टीरिया से। कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरिया से। फिर नीचे है लेप्रोसी, ठीक है, नीचे आती है लेप्रोसी, ये भी वायरल बैक्टीरिया डिजीज है, ठीक है। फिर आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है हमारा वायरस, ये होता है वायरस से, ठीक है, ये होता है वायरस से। कॉलरा बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया, लेप्रोसी बैक्टीरिया, लेकिन चिकन पॉक्स वायरस। कौन सा वायरस, बैरसीलिया। कौन सा, बैरसीलिया। ऐसे पूछे कि बैरसीलिया का दूसरा नाम क्या है, तो चिकन पॉक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वायरस होता है इसमें, और 10-15 दिन तक रहती हैं, जैसे इन्फेक्शन रहती है हमारी बॉडी में, रेड रेड दाने हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल टू मैन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोल रहे हैं वो वाली बीमारी बतानी है जो इन्फेक्टेड मैमल, ठीक है, जानवर हो गया, मैमल होते हैं जिनके बॉडी में बाल होते हैं, मैन में ट्रांसफर होती है वो बीमारी। जैसे आपने सुना होगा कि जो इन्फेक्टेड कुत्ता है, डॉग है, वो काट ले किसी को तो उससे क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो कौन सी होती है वो, रैबिस। कौन सी होती है, रैबिस होती है, ठीक है। कौन सी बीमारी, रैबिस। किसके खाने से, इन्फेक्टेड कुत्ता, डॉग से। पर क्या चीज ट्रांसफर होती है, ऐसे ही पूछ सकते हैं ना, क्या चीज ट्रांसफर होती है, वायरस या बैक्टीरिया। तो वायरस। कौन सा वायरस होगा इसमें, ये होता है लीसा वायरस, ठीक है, लीसा वायरस। ऐसे भी पूछ सकते हैं रैबिस में, ठीक है, रैबिस डिजीज में कौन किससे फैलती है, वायरस से। कौन सा वायरस होता है, लीसा वायरस होता है। किसके कारण फैलती है, इन्फेक्टेड मैमल लाइक डॉग, ठीक है। रैबिस वायरस से फैलती है, कौन सा वायरस, लीसा वायरस, ठीक। उसके बाद जो मलेरिया है, मलेरिया कौन सी है, प्रोटोजोआन।
प्रोटोजोआ मतलब मॉस्किटो, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये तो वेरी कॉमन है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब मच्छर के काटने से होता है। क्या? मलेरिया, चिकन पॉक्स वायरस, एड्स भी आपको पता है, HIV, ठीक है, ये भी क्या होता है? वायरस से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन स्प्रेड। बोल रहे हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है वो स्प्रेड होती है कब? जब हम यूज करते हैं टॉवल, कप, हैंडक्रफ हो गया, रुमाल। दिस स्टेटमेंट रिफर, ठीक है, तो इंसेक्ट से या कॉन्टैक्ट से? ये सामने दिख रहा है किससे? कॉन्टैक्ट से। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है हमारा। कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं कि कम्युनिकेबल कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है। तो ये कम्युनिकेबल चिकन पॉक्स, हेपेटाइट बी सी, HIV, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मर्प्स, मलेरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारी होती है। चिकन पॉक्स, हेपेटाइट बी, हेपेटाइट सी, एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मर्प्स, रैबीज, ये भी सारी आती है। अब इन्होंने स्टेटमेंट दी है, सिम्टम दिए हुए हैं, ये कौन सी बीमारी है? जिसमें फीवर होता है, शिवरिंग से, स्वेटिंग होती है, ठीक है, और उसमें हम बाग काफे ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी मेडिसिन यूज करते हैं? बाग काफे ट्री। और वो किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा है? अब मच्छर के काटने से तो डेंगू भी होता है ना, तो डेंगू बाग ऑफ ट्री हम इसमें यूज नहीं करते क्योंकि अभी इसमें कोई मेडिसिन सर्च नहीं की है। तो ये क्या है? बाग ऑफ ट्री हम कनेन बोलते हैं ना जिसको मेडिसिन, वो किस में यूज करते हैं? मलेरिया में यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बाग ऑफ ट्री कौन सी बीमारी के लिए यूज करते हैं? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो के, मच्छर के काटने से, ठीक है, मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू HIV, ठीक है, जो HIV एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? ऐसे भी पूछ सकते हैं। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल, MP, इसार, एलिजा। तो ये होता है एलिजा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट जो SI के एग्जाम हुए CBT वेस्ट, वहां पे भी पूछा हुआ था ये एलिजा, ठीक है। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है? उन्होंने सीधा पूछा हुआ था कि एलिजा किसके रिलेटेड है, तो ये एड्स के रिलेटेड है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ऐसे भी पूछ सके कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? E से इंजाइम, L से लिंक्ड, I से अमीनो, S से सॉर्बेंट, ठीक है, सॉर्बेंट है ये, और A से ऐसे। E से इंजाइम, L से लिंक्ड, I से अमीनो, S से सॉर्बेंट और A से ऐसे। इंजाइम, लिंक्ड, अमीनो, सॉर्बेंट, ऐसे। इंजाइम, लिंक्ड, अमीनो, सॉर्बेंट, ऐसे, ठीक है। ये किसके रिलेटेड है? HIV के रिलेटेड है। एड्स भी तो क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी, ठीक है, इम्यून सिस्टम में इफेक्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम को चेक करने के लिए हम इंजाइम भेजेंगे, है ना। तो ये किसके लिए है? HIV। और जो बाइडल होता है, बाइडल टेस्ट किसके लिए है? टाइफाइड, ठीक है, जो टाइफाइड फीवर होता है उसके लिए बाइडल टेस्ट, टाइफाइड के लिए बाइडल टेस्ट। और जो MP है ये मलेरिया के लिए, ठीक है, MP है मलेरिया के लिए, बाइडल है टाइफाइड के लिए, एलिसा है HIV एड्स के लिए। बाइडल, टाइफाइड, MP मलेरिया और एलिसा HIV एड्स, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टागियस डिजीज, ठीक है, ये कम्युनिकेबल, ठीक है, कॉन्टागियस भी हम किसको बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज को बोलते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेबल का दूसरा नाम क्या है? कॉन्टागियस, ठीक है, कॉन्टागियस। और नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कॉन्टागियस। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 डायबिटीज दिया है। डायबिटीज तो नॉन कम्युनिकेबल होती है। दो टाइप्स की डायबिटीज होती है। एक तो मोस्ट पॉपुलर कि जिसमें ब्लड शुगर हाई हो जाता है, ठीक है, ब्लड शुगर हाई हो जाता है जिसमें। और सेकंड ऑप्शन है हमारा हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होती है? आर्टरी, वीन, जो बेसल होती है, मसल होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे हार्ट अटैक आता है। ये भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि किसी से ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है, अपना बॉडी का प्रोसीजर जो है वो बंद हो रहा है, वो काम प्रॉपर नहीं कर रहा है। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब हाई, टेंशन, ठीक है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो हार्ट
हाई काम करने स्टार्ट कर देता है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद है डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया होती है कम्युनिकेबल डिजीज, कॉन्टेगियस डिजीज। डिप्थीरिया क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिप्थीरिया वायरस से होती है या बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद इसमें जैसे रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, थोड़ा फीवर हो जाता है, ठीक है, वो होती है डिप्थीरिया डिजीज। और ये कम्युनिकेबल है, कॉन्टैक्ट में आने से होती है, वायरस बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आने से होती है। और बाकी वाली सारी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। हम कब से बोल रहे हैं कि ये वायरस डिजीज है, ये बैक्टीरिया डिजीज है। वायरस क्या होता है, ठीक है, वायरस एक क्या होता है, एक फ्लूइड, ठीक है। आप देखोगे आपको ऐसे फ्लूइड सा दिखेगा, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे कीड़े दिखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, ये जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो इसका मास्टर होता है, जो सेल को कंट्रोल करता है। उसके अंदर होते हैं हमारे जीन वगैरह, जेनेटिक मटेरियल वगैरह। उसके अंदर होते हैं डीएनए और आरएनए, इसी के अंदर रहता है, ठीक है। इसी के अंदर वायरस रहता है, ये इफेक्ट करता है। अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस था ना, वो भी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी बीमारी है जो मॉस्किटो से होती है, ठीक है, जो मच्छरों से फैलती है। इनमें से कौन कौन सी बीमारी है जो मच्छरों से होती है। फर्स्ट में दिया मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। तो जो निमोनिया है ये नहीं होता है, बाकी जो तीनों है ये क्या, मच्छरों से होती है, ठीक है। तीनों क्या होती है, मच्छरों से, ACD, ठीक है, ACD। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों ही मॉस्किटो से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रोनाल्ड रोज हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था मेडिसिन 902, ठीक है। 902 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज में, मेडिसिन में मिला था। किसको, रोनाल्ड रोज को। इसने क्या डिस्कवर किया था, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था। इन्होंने डिस्कवर किया था मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो मलेरिया होती है, जो मलेरिया बीमारी है, वो किससे होती है, मच्छर के काटने से होती है। कौन से मच्छर, जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफिलस, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा मच्छर, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलस, ठीक है, एनाफिलस। और फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे हम देखते हैं कि हाँ मलेरिया है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो डेंगू है वो भी फीमेल मॉस्किटो से ही होता है। अभी रिसेंटली बड़ा चल रहा था ये, तो ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। अभी इसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं रिसर्च की गई है, ठीक है। ये भी फीमेल मॉस्किटो एनाफिलस से ही होता है, ठीक है। ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ब्लड का कौन सा पार्ट, प्लेटलेट पे, ठीक है, प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। लेकिन जो रोनाल्ड रोज थे, उन्होंने मलेरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर के काटने से। ये कम्युनिकेबल डिजीज पे MCQ थे। अगर आपको इसके ऊपर ट्रिक चाहिए होगी तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे लाएंगे। थैंक यू।